धनतेरस की रात ये काम जरूर करें, साल भर बरसेगा पैसा। दोस्तों को माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को धनतेरस के इस पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं और बधाई। यह वह पावन क्षण है जब समस्त सृष्टि में दिव्य समृद्धि, निरोगी काया और आध्यात्मिक आभा का संचार होने लगता है। धनतेरस, जिसे हम धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती के नाम से भी पुकारते हैं, केवल एक त्योहार नहीं है, यह तो एक दिव्य अवसर है, एक सुनहरा द्वार है जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की संपदा से सुसज्जित करने के लिए खुलता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और यही से दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत होती है। यह एक ऐसी यात्रा का प्रारंभ है जो अमावस्या की रात माँ लक्ष्मी के पूजन तथा भाई दूज के उत्सव तक चलकर परिवार के प्रत्येक रिश्ते को नवीन प्रकाश और स्नेह से भर देती है। दोस्तों, आज हम इसी धनतेरस के महत्व, इसकी गहन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और वर्ष 2025 में इसकी तिथि को लेकर उत्पन्न होने वाली शंका के निवारण पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देखा गया है कि अक्सर दोस्तों के मन में यह भ्रम रहता है कि धनतेरस का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथियों का निर्धारण एक जटिल गणितीय प्रक्रिया है और कई बार एक ही तिथि 2 दिनों पर पड़ सकती है, जिससे असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर्ष 2025 में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां यह प्रश्न उठ रहा है कि धनतेरस 18 अक्टूबर को है या 19 अक्टूबर को। आज हम इसी भ्रम के बादलों को दूर करने का प्रयास करेंगे और सही तिथि व शुभ मुहूर्त की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की रात कोई साधारण रात्रि नहीं है। यह वह दिव्य समय है जब स्वयं धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी, आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी और समस्त ब्रह्मांड के कोषाध्यक्ष कुबेर देवता एक साथ त्रिदेव के रूप में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। इस रात जब घर के आंगन, द्वार और कोने कोने में दीपकों की पंक्तियां जल उठती हैं, तो उस दिव्य ज्योति में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा, भगवान धनवंतरी का स्वास्थ्य रूपी वरदान और कुबेर देव का अखंड वैभव तीनों ही समाहित हो जाते हैं। जो भक्त इस दिन पूर्ण श्रद्धा, मन की पवित्रता और घर की स्वच्छता के साथ दीप प्रज्वलित करता है, माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उसके घर में सदैव के लिए निवास करने का संकल्प ले लेती हैं। भगवान धनवंतरी उसे निरोगी और दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कुबेर देव अपनी अपार संपत्ति से उसकी झोली भर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि धनतेरस की इस पावन रात्रि में आपने सच्चे हृदय से माँ लक्ष्मी और कुबेर देव का स्मरण कर लिया, तो फिर आपके भाग्य के सितारे इतने उज्जवल हो जाते हैं कि उन्हें मंद कर पाना किसी के लिए भी असंभव हो जाता है। इसलिए हे दोस्तों, इस धनतेरस पर केवल सोने चांदी के आभूषणों या बर्तनों की खरीदारी तक ही सीमित न रहें। इससे भी बढ़कर माँ लक्ष्मी का आध्यात्मिक आशीर्वाद, धनवंतरी जी का स्वास्थ्य रूपी धन और कुबेर देव का स्थिर वैभव अवश्य प्राप्त करने का संकल्प लें, क्योंकि यही तीनों वस्तुएं ही मनुष्य के जीवन का सच्चा और स्थायी धन है। यही वह असली लक्ष्मी कृपा है जो मनुष्य के जीवन को बाहर से भीतर तक प्रकाश, शांति और आनंद से ओत-प्रोत कर देती है। साथ ही आज हम इस बात का भी गहनता से अध्ययन करेंगे कि इस दिव्य दिन माता लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना किस विधि विधान से की जानी चाहिए। पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? खरीदारी के लिए कौन सा समय सर्वोत्तम रहेगा? लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन और धनवंतरी पूजन की संपूर्ण विधि क्या है? इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे। साथ ही हम उन विशेष आध्यात्मिक उपायों पर भी प्रकाश डालेंगे जिन्हें करने से माता लक्ष्मी और कुबेर देवता अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख, समृद्धि, धन और वैभव का अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम चर्चा करेंगे कि इस दिन क्या अवश्य करना चाहिए और किन गलतियों या वर्जित कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति में बाधक बन सकती है। इसलिए इस संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस लेख में दी गई हर बात को ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझें। यदि यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगे तो इसे अपने मन में स्थान अवश्य दें और इस ज्ञान को अन्य दोस्तों
दोस्तों के साथ भी साझा करने का पुण्य अर्जित करें। धनतेरस का यह पावन पर्व हमारे जीवन में अपार समृद्धिपूर्ण आरोग्य और अखंड सौभाग्य का संदेश लेकर आता है। पुराणों में वर्णित है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत से भरे कलश को हाथों में धारण किए हुए प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस को केवल धन का पर्व ही नहीं बल्कि आरोग्य और स्वास्थ्य का पर्व भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी, जो चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद के आदि देवता हैं, हमें निरोगी शरीर और दीर्घायु का वरदान देते हैं। इसी पावन तिथि पर माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से अपने परम वैभव और सौंदर्य के साथ प्रकट हुई थीं। वे उन्हीं दोस्तों के घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं, जहां दीपकों का प्रकाश, घर की शुद्धता और भक्ति की सुगंध विद्यमान होती है। माँ लक्ष्मी इस दिन उन दोस्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं जो न केवल सोना चांदी खरीदते हैं बल्कि अपने हृदय को भी सद्कर्मों, दया और परोपकार से इस प्रकार सज्जित करते हैं मानो वह स्वर्ण के समान दिव्य और पवित्र हो गया हो। इसके साथ ही इस दिन कुबेर देव, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष और धन के अधिपति हैं, का पूजन करने से जीवन में धन, यश और ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहती। कुबेर देव जहां भी प्रसन्न होकर अपनी दृष्टि डालते हैं, वहां से निर्धनता और अभाव सदा के लिए विदा हो जाते हैं। इसलिए जब धनतेरस की रात में दीपकों की अंतहीन पंक्तियां घरों और गलियों को आलोकित करती हैं, तो ऐसी मान्यता है कि उस दिव्य प्रकाश में स्वयं लक्ष्मी जी, धन्वंतरी भगवान और कुबेर देव त्रिदेव रूप में विराजमान होकर अपने दोस्तों के घर आंगन को अपने अपार आशीर्वाद से सराबोर कर देते हैं। इसीलिए हे दोस्तों, इस धनतेरस पर केवल भौतिक धन की ही नहीं बल्कि धर्म, स्वास्थ्य और सौभाग्य की भी आराधना करें, क्योंकि यही सच्ची धनतेरस की सार्थकता है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से समृद्ध करती है और उसके घर परिवार में अनंत सुख समृद्धि का एक अखंड दीप जलाती है। अब हम धनतेरस 2025 के शुभ मुहूर्त, सही तिथि और समय के बारे में जान लेते हैं। उसके पश्चात हम विस्तार से जानेंगे कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, किस विधि का पालन करना चाहिए और क्या क्या नियम हैं जिनका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वर्ष 2025 में धनतेरस का पावन पर्व 18 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ संध्या काल में होगा और यह पूरी रात्रि व्यापिनी होगी, अर्थात यह अगले दिन भी रहेगी, जिस कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। किंतु मुख्य पूजा एवं कार्य 18 अक्टूबर को ही किए जाएंगे। धनतेरस पूजन हेतु सबसे उत्तम और शुभ समय प्रदोष काल माना गया है, जो सायंकाल 7 बजे से रात्रि 8:20 मिनट तक रहेगा। इस समय को स्थिर लग्न का समय कहा जाता है और यह माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी दौरान पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और वे घर में निवास करती हैं। खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 12:18 बजे से लेकर रात 8:20 बजे तक का रहेगा। इस अवधि में सोना, चांदी, तांबे के बर्तन, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां, नई झाड़ू, दीपक अथवा कोई भी नई वस्तु खरीदना अत्यंत शुभ और मंगलकारी, फलदायी माना गया है। अब हम पूजा विधि और पूजा नियमों पर चर्चा करते हैं। हम आपको सुबह से लेकर शाम तक की संपूर्ण पूजन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। यदि आपको यह पूजा विधि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए और आपके हृदय को स्पर्श करे, तो यह माता लक्ष्मी को अर्पित एक भावपूर्ण लायक के समान होगा। आइए अब सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। सर्वप्रथम प्रातः काल की तैयारी, घर की शुद्धि और संकल्प की बात करें। धनतेरस के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर सबसे पहले घर की पूर्ण रूप से साफ सफाई करें। यह मान्यता अत्यंत प्रबल है कि जिस घर में धूल मिट्टी या अव्यवस्था का वास होता है, वहां माँ लक्ष्मी कदापि प्रवेश नहीं करती। घर को गोबर से लीपें अथवा गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र बनाएं। घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का सुंदर तोरण लगाएं और रंगोली से आंगन को सजाएं। इसके पश्चात स्नान करके स्वच्छ एवं नए वस्त्र धारण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और अपने हाथ में जल, अक्षत, चावल और पुष्प लेकर संकल्प करें। संकल्प मंत्र इस प्रकार है: मम सर्व पापक्षय पूर्वक श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम धनत्रयोदशी दिने श्री धन्वंतरी कुबेर लक्ष्मी पूजनम करिष्ये। अर्थात मैं अपने सभी पापों के नाश और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इस धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी
कुबेर देव और माँ लक्ष्मी के पूजन का संकल्प लेती हूँ। अब बात करते हैं सायंकालीन पूजन के समय और विधि की। धनतेरस की मुख्य पूजा संध्या काल में अर्थात शाम 7 बजे से रात 8:20 बजे के बीच संपन्न की जाती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, यह समय स्थिर लग्न का होता है जो लक्ष्मी